इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे यूएसडी फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यू सी रेड फोल्डर सीपीआई, ठीक है, एनजेडी यूएसडी। तो जो एनजेडी यूएसडी में मूव आया है सीपीआई में, हम इसको देखेंगे कि क्यों मूव आया, किस जोन और किस लेवल से, और टेक्निकली किस लेवल को मार्केट ने सीपीआई में रिस्पेक्ट दी है। मतलब हमारे सीपीआई में भी हमारे टेक्निकल वर्क करते हैं या नहीं, टोटली न्यूज़ डिपेंड कर रही होती है टेक्निकल पर, ठीक है। टेक्निकल जोन जो होते हैं ना, इसी पे मार्केट मूव दे रही होती है। फंडामेंटल का तो पता नहीं है, लेकिन टेक्निकल ज़रूर फॉलो होते हैं। अभी आप देखें सीपीआई एनजेडी इसको हम स्टडी करेंगे। अभी ये देखें सीपीआई में सीपीआई एनजेडी या ऑस्ट्रेलियन डॉलर या जीबीपी जेपीवाई, इनके पेयर की मूवमेंट जो न्यूज़ आती है ना, पाकिस्तानी एशिया टाइम या उससे पहले टाइम होता है ना इनका। अब आप देखें आज जब ये सीपीआई की न्यूज़ आई तो बाय का मूव हुआ। बाय का मूव इतना प्यारा न्यूज़ में हुआ एनजेडी में, ये क्यों हुआ? यहाँ पर डे का क्या लेवल था, H4 का क्या जोन था, यहाँ पर H1 का क्या लेवल था, यहाँ पर M30 में, M15 में FVG थी, IFVG थी, ये बाय क्यों गई? टेक्निकली मार्केट कहाँ पर थी, ठीक है, हम ये देखेंगे। क्योंकि अगर बॉटम पर हुई H4 के तो बायास है, बाय मार्केट ज़रूर बाय जाती है। अगर बॉटम पे हो अब तकरीबन जाती है, कुछ भी सबको देती है। अभी हम ये देखेंगे न्यूजीलैंड पेयर में मार्केट बाय गई है, तो टेक्निकली मार्केट किस लेवल पे थी, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं डे के लेवल को निकालती हूँ आज। अब आप ये देखें कि जो डे था ना, ये मार्केट में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या था, डे का एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखें ब्लैक कलर की कैंडल। तो मार्केट ने जैसे, ये डे के ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, ठीक है, एनजेडी में। और अभी आप यहाँ पर देखो, ये जो एरिया है ना, हाँ, यहाँ पर, और अब ये देखें कि H4 में मार्केट कहाँ पर थी। H4 में मार्केट ने एक H4 का ये हाई था, H4 का ये लो था। मार्केट H4 के लो पे थी, लो पे बॉटम पे थी। बॉटम से मोस्टली आपका बायास बाय होता है, कुछ पिप्स आपको मिलते हैं। अभी देखें ये H4 का बॉटम था, ठीक है, H4 का बॉटम था, ये मार्केट H4 के बॉटम पे थी। अभी आप देखो कि अब, और मार्केट ने बॉटम पर एक इनसाइड कैंडल क्लोज कर दी थी। बॉटम लगाया ब्लैक कैंडल के साथ, फिर वाइट कैंडल के साथ इनसाइड कैंडल क्लोज कर दी थी। इट मीन मार्केट ने स्टॉप लगा दिया है, ब्रेक कर दी है मूव। अब बाय का मूव आ सकता है, बॉटम पे है मार्केट और उसने दो कैंडल के इक्वल लगा के स्टॉप भी लगा दिया। इट मीन मार्केट बाय जा सकती है। अभी देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या है, बड़ी वाली कैंडल, ये देखें, ये जो ये न्यूज़ आई है, ठीक है, और ये क्या हुआ, मार्केट ने इनसाइड स्मॉल कैंडल क्लोज की H4 के बॉटम लगा के। अगर मार्केट ने H4 का बॉटम लगाकर इतना स्मॉल कैंडल्स क्लोज ना की होती, ये लिक्विडिटी जनरेट की है, ठीक है। मार्केट ने न्यूज़ आने से पहले क्या किया, H4 का बॉटम लगाया हुआ था। H डे के ऑर्डर ब्लॉक में थी मार्केट, और मार्केट H1 में स्मॉल कैंडल क्लोज करके लिक्विडिटी जनरेट की हुई थी, ठीक है। ये न्यूज़ से पहले की कंडीशन है। 30 मिनट में देखते हैं। 30 मिनट में देखें, मार्केट ने ये देखें लिक्विडिटी ली, ये देखें बाय का MSS किया हुआ था, ये देखें ये क्या है, बाय का MSS है। ये देखें यहाँ पर बाय का MSS हो गया, ये क्या था, बाय का MSS है। मार्केट ने 30 मिनट में बाय का MSS कर दिया था न्यूज़ से पहले।
उसमें बाय की, एफवीजी भी क्रिएट की हुई थी, ये देखें। अब ये देखें, ये ये मार्केट की लास्ट बाय के एमएसएस की लास्ट लेग थी, और इस लेग से में ये लिक्विडिटी कैंडल थी, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये न्यूज़ से पहले की कंडीशन है। मार्केट H4 के बॉटम पे थी। अब न्यूज़ में क्या हुआ, मार्केट ने इस रेंज की लिक्विडिटी ली, इस एमएसएस की। मार्केट ने असल में ये जो बाय का एमएसएस था ना, इसके 50% से या डिस्काउंट से बाय जाना था, लेकिन मार्केट ने इस बाय के एमएसएस की या लास्ट बाय के मूव की या कैंडल्स की लिक्विडिटी हंट की, ये देखें न्यूज़ में, और बाय चली गई, क्योंकि मार्केट H4 के बॉटम पे थी। ये क्या था, H4 का हाई है, ये H4 का बॉटम है। ये एच बॉटम पे मार्केट, जब आप ये देखें, ये पिछला डे था, इसकी क्लोजिंग थी, ये न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट ने एक लो लगाया था H4 का, ये भी H4 का लो था। एशिया में न्यूज़ से पहले मार्केट ने रेंज की लिक्विडिटी बनाई, और फिर मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट किया न्यूज़ में, ठीक है, और फिर मार्केट बाय निकल गई, क्योंकि मार्केट H4 के बॉटम पे थी। अभी 5 मिनट में देखें, ये देखें, मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। मार्केट ने जो H4 के बॉटम पे थी मार्केट, ठीक है, डे के ऑर्डर ब्लॉक पे थी, मार्केट ने एक एमएसएस किया हुआ था 30 मिनट में। मार्केट उसके डिस्काउंट में आई, उस एमएसएस की उस रेंज की लिक्विडिटी हंट की, मार्केट ने ब्रेक लगा दिया था, इक्वल कैंडल्स इनसाइड कैंडल क्लोज कर दी थी, इट मीन मार्केट बाय जा सकती थी, और मार्केट बाय गई। और देखें मार्केट ने न्यूजीलैंड की सीपीआई न्यूज़ में कितना अच्छा मूव दिया। ये बाय मूव सीपीआई की न्यूज़ में आया, किसी टेक्निकली जोन से, टेक्निकल लेवल से ही आया। अब आप देखें कि मार्केट कहाँ तक बाय, यहाँ तक गई, यहाँ पर कौन सा लेवल था, यहाँ पर क्या था, एक सेल की एफवीजी थी, ये देखें H4 की, मार्केट ने वहीं तक टारगेट किया, बाय गई सेल की एफवीजी तक। अब सिंपल सा रूल है, देखें मार्केट ने H4 में एक बॉटम लगाया हुआ था, वहाँ पर H1 में एक रेंज क्रिएट की थी, लिक्विडिटी M30 में एक बाय का एमएसएस किया हुआ था, और फिर मार्केट ने सिंपल न्यूज़ से पहले, न्यूज़ के टाइम उसकी उस इक्वल की, उस एमएसएस की, उसके डिस्काउंट एरिया में आई, उसकी लिक्विडिटी ली, और आपको बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बाय का मूव दे दिया। अभी हम देखते हैं कि ये सीपीआई न्यूज़ NZD की थी। कल भी न्यूज़ है 6:30 पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, सुबह के टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, रेड फोल्डर न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये भी रेड फोल्डर है। कल 6:30 पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, और कल 11 बजे भी न्यूज़ है, रेड फोल्डर, क्लाइमेट काउंट चेंज, ये जीबीपी में भी कल बहुत अच्छी मूव आ सकती है, और फिर यूरो में भी है कल, तो हम इसके एनालिसिस करेंगे लाइव। 5:15 पे यूरो में भी बड़ी अच्छी न्यूज़ है, रेड फोल्डर, कल काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। 5:30 पे यूएसडी की भी रेड फोल्डर न्यूज़ है, कल सब पेयर में अच्छी मूव आने वाली है, ठीक है, सिंपल से एनालिसिस हैं। अभी देखें हम यूरो को, यूरो यूएसडी ने आज क्या किया है। H4 को देखें तो यूरो यूएसडी ने आज एक H4 में देखें, अगर यूरो यूएसडी ने एक हाई लगाया हुआ है ना, हाई लगा के मार्केट ने इनसाइड कैंडल क्लोज की हुई है, फिर स्टॉप लगा दिया, इट मीन फिर यहाँ पर लिक्विडिटी ली है। लेकिन अगर आप इसको ट्रेंड लाइन लगा के देखो, ये देखें, तो मार्केट इस जगह शायद रिस्पेक्ट इसे
मिल रही है। ट्रेंड लाइन से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट बाय में को मार्केट को रिस्पेक्ट मिल रही है या मार्केट सेल आ सकती है। थोड़ा बाय का मूड लग रहा है मार्केट का। ट्रेंड लाइन से आपको अंदाज़ा हो जाता है, यहाँ रिजेक्शन जब मिल रही होती है ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। अगर तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती सेल से, फिर इसको टेस्ट करती, इस ट्रेंड लाइन तक आ जाती। अगर इसको भी ब्रेक कर देती, इसको रीटेस्ट करती, फिर इस तक आ जाती। लेकिन अगर वो इसको ब्रेक नहीं कर रही और इधर से रिजेक्शन ले रही है, इट मीन मार्केट बाय जा सकती है।